नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी जी में। आज हम गाज माता के व्रत की कथा सुनाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कथा को पूरा सुनिए, कथा को आधा अधूरा ना छोड़िए। गाज माता के व्रत की कथा। गर्ज डोरे की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान न होने से बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से मनोकामना मांगी कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं आपके हलवे की कढ़ाई करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। संयोगवश रानी गाज माता की कढ़ाई ही करना भूल गई और फलस्वरूप गाज माता बहुत ही क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का पुत्र पालने में सो रहा था। अचानक तेज आंधी आई और पुत्र को पालने सहित उड़ा के ले गई। आंधी ने पालने को एक भील भीलनी के घर के बाहर रख दिया। जब भील भीलनी जंगल से लौटकर अपने घर पहुंचे तो दोनों ने अपने घर के बाहर एक पालने में एक बच्चे को सोता हुआ पाया। चूंकि भील भीलनी भी नेह संतान थी तो दोनों ने ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे गोद में उठा लिया और दोनों बहुत प्रसन्न हुए। वहीं एक धोबी भी रहा करता था जो राजा और भील दोनों के यहाँ कपड़े धोता था। जब धोबी राजा के महल कपड़े देने गया तो महल में शोर मच रहा था कि गाज माता उनके लड़के को उठा ले गई। धोबी द्वारा उन्हें बताया गया कि उसने आज एक लड़के को भील भीलने के घर पालने में सोता हुआ देखा था। राजा द्वारा भील को बुलाने का आदेश दिया गया। राजा ने भील से कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं और उन्हीं की कृपा से हमें यह पुत्र हुआ था। यह सब बातें सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया था। रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि मेरी भूल की वजह से यह सब हो गया और पश्चाताप करने लग गई। हे गाज माता, कृपया मेरी भूल क्षमा कर दीजिए और मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूंगी। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। गाज माता ने खुश होकर उनका पुत्र लौटा दिया और भील भीलनी को भी मैया ने पुत्र दिया। रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी देसी घी से हलवे की कढ़ाई की। हे गाज माता, जिस प्रकार से आपने भील भीलनी को धन धान्य और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र उसे पुनः लौटा दिया, उसी तरह हे गाज माता सभी को धन दौलत और पुत्र देना। दूसरी कहानी। विधायक जी की कहानी। एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी रोज विधायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू क्या किसी पराये पुरुष का नाम लेती है? अगर अब तू दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। जब दोनों सीखने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला, यदि तुझे कष्ट हो रहा है तो तू अपने विधायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विधायक जी कहा तो 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का संकट काटा उसी प्रकार सभी के संकट काटना, कहने वाले और सुनने वाले के कष्ट दूर करना, हमारे और हमारे परिवार की सभी दुख दूर करना। आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।